हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ एआरओ 2023 के लिए जो पद हैं वो आपके जून महीने के लास्ट तक आ जाएंगे। तो उन्हीं पदों को ध्यान में रखते हुए अब हम कंटिन्यू अपने यूट्यूब पर एक क्लासें कंटिन्यू रखेंगे और डेली आपको हिंदी की एक क्लास दी जाएगी जिसमें हम क्रम से इन टॉपिक जो हमारे 6 दिए गए उन 6 टॉपिकों को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो विलोम शब्दों पर रहेगी और दोस्तों टारगेट हमारा रहेगा 60 में 60 का लाना। ये जो प्रश्न है ये हमारा एक जो पेड बैच चलता है उसके मैं ये प्रश्न आपको फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूँ। जो लोग हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं वो 9058961128 इसका ये नंबर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आइए मित्रों आज के इस क्लास नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे वो विलोम शब्द जो आपके 2023 में आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो मैं आपके सामने एक बुक ये आप देख पा रहे हैं, एक बुक का सॉल्यूशन मैं आपके सामने कराने वाला हूं। अगर आपने इस बुक को अच्छे से कर लिया तो आप 60 में 60 में दावे के साथ कहता हूं ईजिली तरीके से आप ला सकते हैं। और कई सारे हमारे जो बड़े भाई हैं या जो बड़े मित्र हैं जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो 60 में 60 लेकर के भी आए थे। तो आइए मित्रों बढ़ते आज के इस पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझना होगा और एक एक प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ शब्दावली में थोड़ा ध्यान रखेंगे, शुद्ध वर्तनी का भी विशेष का ध्यान रखेंगे कि किसका क्या होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन के 4 प्रकार के जो ऑप्शन होंगे एक प्रश्न के वो चारों आपको देखने से एक से लगेंगे। उनमें छोटी सी बारीकियाँ जो गलतियाँ हैं उनको अगर आप पकड़ेंगे तो ईजिली तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार का विलोम है, तो बताएंगे साथीगण। यहाँ पर देखिए आप कोशिश करेंगे आप भी बताने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो आचार शब्द का जो विलोम दिया गया दोस्तों वो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अनाचार। ठीक है, देखिए आचार का जब भी आप अपोजिट बनाओगे तो अ लगाने से, आपने अगर इसके नियम पढ़े होंगे तो आ लगाने से भी विलोम बनता है, आ लगाने से, अन लगाने से भी विलोम बनता है, किसके, अन लगाने से। ठीक है, अप लगाने से भी विलोम बनता है। तो आचार का अनाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। दूसरा हर्ष का सही विलोम है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया विषाद, खेद, वेदना या दुख। तो दोस्त याद रखेंगे हर्ष माने होता है खुशी होना और अब दुखी किससे होंगे तो विषाद। हर्ष माने खुश होना और विषाद माने दुख होना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर दूसरे प्रश्न का। ठीक, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो प्रसारण होता है प्रसारण, इसका अर्थ होता है फैलाना। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अंकुचन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप जाइए वहाँ पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने निम्न में से राजा का विलोम नहीं है। देखिए राजा के यहाँ पर 3 विलोम होंगे, एक नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। प्रश्न में दिया गया कि इनमें से कौन सा राजा का विलोम नहीं है। 3 इसमें राजा के विलोम है, 1 राजा का विलोम नहीं है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, राजा का रानी होता है, राजा का रंक होता है और राजा का प्रजा होता है। तो राजा का सेना नहीं होता। ठीक है, राजा का सेना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आप राजा के तीनों विलोमों को याद रखेंगे कि राजा के कौन कौन से विलोम होते हैं। तो राजा का रानी होता है, राजा का रंक होता है, राजा का प्रजा होता है। अगला प्रश्न 5वां कि उन्मूलन का विलोम है, बताएंगे दोस्तों। 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्मूलन का देखिए होता है दोस्तों रोपड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उन्मीलन का क्या होगा। तो देखिए ऊपर दिया गया था जो 5वां प्रश्न था वो दिया गया था देखिए आपके सामने उन्मूलन का विलोम। अब यहाँ छठा दिया गया उन्मीलन का विलोम। ठीक है, उन्मूलन जब दिया गया था 5वां तो आपने रोपड़ लगाया। अब पूछा उन्मीलन का विलोम क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे तब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उन्मीलन का विलोम वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निमीलन। ठीक है, तो याद रखेंगे उन्मूलन का विलोम आपका रोपड़ होता है और उन्मीलन का जो विलोम है आपका निमीलन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न आपके सामने कि अधिकृत शब्द का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे अधिकृत का होगा अनधिकृत। देखिए शब्दावली पर ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देंगे। या देखिए अनाधिकृत दिया गया या अनाधिकारक दिया गया है या अनधिकृत दिया गया है, आप याद रखेंगे अनधिकृत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही गलतियां आपको
एग्जाम से बाहर कर देती हैं। तो आपको छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होगा अभी से, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक प्री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू आपको हिंदी की क्लास दी जाएगी और कोशिश की जाएगी बहुत जल्द आपको जीएस की भी क्लासें दी जाएँ जिसमें प्रैक्टिस कराई जाए। ये सारी चीज़ें हमारी फ्री रहेंगी। जो पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं लोग, उन्हें तो पेड कोर्स पे वो चीज़ें सारी अवेलेबल हो रही हैं, और जो साथी हमारे पेड कोर्स से नहीं जुड़ सकते उनको हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें फ्री में देने की। आप केवल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि हम इस प्रकार मोटिवेट हों और आप सभी के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें। 8वां प्रश्न है कि अनुलोम का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों अनुलोम का जो विलोम होगा वो प्रतिलोम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 9वां कि साधु का विलोम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऐसे लगेंगे कि ये सभी साधु के विलोम शब्द हैं। तो दोस्तों मैंने बताया साधु का जो अपोजिट बनेगा, नेगेटिव वाक्य बनेगा, वो असाधु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ लगा के भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। देखिए साधु का साधुनी नहीं होगा, ये तो एक तरीके का ये लग रहा है कि स्त्रीलिंग बना रहे हैं। सन्यासी नहीं हो सकता, साधु का पर्यायवाची हो गया सन्यासी, एक तरीके। साध्वी ये फीमेल कैंडिडेट में जा रहा है, तो साधु का असाधु होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न ज़्यादातर आरओ एआरओ की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और यही वो प्रश्न होते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, और यही प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है, त्रुटिपूर्ण है। यहाँ दिया गया गलत है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये सही है। अग्रज का अनुज होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आदान का प्रदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्नत का अवनत, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे कि अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि विग्रह का विलोम है, बताएंगे सभी साथी विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों विग्रह का जो विलोम होगा वो संधि होगा, ठीक है। संधि होगा, संधि मान होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, और विग्रह का अर्थ होता है एक तरीके से प्रसार करना, फैलाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम होगा, बताएंगे दोस्तों। 12वां प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम होगा। तो दोस्तों अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि संकीर्ण का विलोम है, बताएंगे यहाँ पर। 13वां प्रश्न है संकीर्ण का विलोम है। इसमें 2 विलोम दिए गए हैं संकीर्ण के, ठीक है। देखिए एक तो आपका विकीर्ण दिया गया है और एक आपका इसी में विस्तीर्ण दिया गया है। तो संकीर्ण के ये जो शब्द दिया गया संकीर्ण, इसके ये दोनों विलोम होते हैं, विकीर्ण भी होता है और विस्तीर्ण भी होता है। तो चाहे तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर साथ ही साथ, ठीक है। अपना नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से, चाहे तो इसका PDF में शेयर कर दूंगा, PDF से भी पढ़ लेना। बट कोशिश करें कि जो आपको विलोम नहीं आ रहे, जो आपके गलत हो जाते हैं, उनको एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, जो एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन के रूप में। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर अभिज्ञ का जो विलोम है वो अज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। 15वां प्रश्न है कि अथ का क्या होगा। तो ये दोस्तों कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। अथ का जो विलोम होगा वो आपका इत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पहला जो प्रश्न दिया गया प्रवेश का निवेश, मुख का वाचाल, देखिए मुख का वाचाल होता है, ये तो सही है। भूत का भविष्य होता है, ये भी आपका सही है। पुरस्कार का तिरस्कार, ये भी आपका सही है, ठीक है। प्रवेश का नवेश ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रवेश का नवेश नहीं होगा, प्रसिद्ध का प्रवेश का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश का निषिद्ध होता है। तो ये आपके तीनों के तीनों आपके सही हैं, ठीक है। मुख का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार और भूत का भविष्य जो सही होते हैं वो आप याद रखें, जो गलत होते हैं उनको आप ना देखें, ठीक है। गलत वाले आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे जिनका सही आंसर होगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है मूक का विलोम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे मूक का क्या है। मूक एक तरीके से वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बोलता चुप होने का नाम ही नहीं लेता, तो उसको हम कहते हैं वाचाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक का हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक का क्या होगा कृत्रिम, तो नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 19वां कि निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो दोस्तों याद रखेंगे निषिद्ध शब्द का होगा विहित, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने है कि आचार का क्या होगा विलोम। तो अभी मैं दोस्तों आपको बता के आया था, सबसे पहला जो प्रश्न हमने सॉल्व किया था वो आचार का था, और आचार का मैंने आपको बताया था तो वो था अनाचार। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनाचार, ठीक है।
देखिए अनाचार, ऑप्शन पे आप देखेंगे अनाचार कैसे लिखा गया है, ये वाला नहीं होगा, अनाचार है ये अनाचार है, तो आप शुद्ध वर्तनी भी देखेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वाधीन का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे स्वाधीन शब्द का जो विलोम है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो 21वां प्रश्न है आपसे पूछा गया है, तो स्वाधीन शब्द का जो विलोम है वो आपका पराधीन हो जाएगा, ठीक है, पराधीन, ऑप्शन नंबर सी। 21 हो गया, सॉरी 21। अब 22वां प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे अर्जन का होगा व्ययन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम है, ऑप्शन आपके सामने है। वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पर वर्तनी गलत नहीं हो जाए, आवेशित, तो दोस्तों याद रखेंगे आवेशित का होता अनावेशित, क्योंकि नेगेटिव वाक्य आपको बनाना है तो अन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अनावेशित। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो दोस्तों अश्लील का हो जाएगा श्लील, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो दोस्तों देखिए अनुग्रह और अनुग्रह शब्द का जो विलोम बनेगा वो होगा विग्रह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पाश्चात्य शब्द का विलोम है, तो याद रखें दोस्तों पाश्चात्य शब्द का विलोम पौवार्त्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं वो आप कॉपी पेन लेके के नोट करते चले, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के समय में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके विलोम शब्द कराए जाएँ। 4-5 बुकें जो ऑथेंटिक बुकें हैं जिनमें त्रुटियाँ ना के बराबर हैं, उन सभी विलोम शब्दों को आपके सामने में लेकर आऊँ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। एक शब्द दिया है प्रभावी और इसका विलोम नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब आपको देखिए इसमें से क्या देखना है, चलिए हम पहले ये समझेंगे कि प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी अप्रयुक्त। अब देखिए प्रभावी के विलोम कौन कौन से हैं, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एक तो अप्रभावी हो जाएगा प्रभावी का, एक निष्प्रभावी हो जाएगा, एक प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपके प्रभावी के विलोम शब्द हो जाएंगे। इसी क्रम में बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। दोस्तों याद रखेंगे प्रच्छन्न शब्द का विलोम आपका होगा प्रतिपक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने कथित शब्द का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे कथित शब्द का जो विलोम है वो अकथित हो जाएगा, यानी निगेटिव वाक्य आप बनाएंगे तो अकथित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्थावर शब्द का विलोम है, जिन लोगों ने यूपीपीसीएस की परीक्षा दी होगी उन्हें पता होगा इस प्रश्न की अहमियत क्या थी, ठीक है। ये प्रश्न उसमें पूछा गया था सीसेट वाले प्रश्न में। तो स्थावर का जो दोस्तों विलोम होगा ये कई बार पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ेंगे प्रतिकूल का विलोम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रतिकूल शब्द का जो विलोम है वो अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल यानी हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल यानी हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ेंगे 32वें प्रश्न की तरफ कि अनिवार्य का विपरीतार्थक। देखिए विलोम शब्द को विपरीतार्थक भी कहते हैं, तो अनिवार्य का जब आपसे पूछा जाए विलोम शब्द या विपरीतार्थक तो आंसर आपका एक ही होना चाहिए और वो आंसर होगा ऐच्छिक, ठीक है। अनिवार्य का अर्थ ये होता है कि आपको ये कार्य करना ही करना है, और ऐच्छिक का ये होता है आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है आप करें या ना करें। तो अनिवार्य का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप एग्जाम में प्रश्न जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि ये प्रश्न 10 के 10 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, और उसी में कहा था कि आपकी इच्छा पर डिपेंड है, ऐच्छिक है, आप चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने कि चिरंतन का सही विलोम शब्द है। तो दोस्त याद रखेंगे चिरंतन का जो सही विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नश्वर, ठीक, याद रखेंगे। उक्त शब्द का विलोम शब्द होगा तो उक्त का हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव बनाएंगे तो अनुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आप बढ़ेंगे अनुक्त का, उक्त का, अनुक्त। अमर का, तो अमर माने वो जो कभी न मरने वाला हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मृत्यु, यानी अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा कि इसका जो सही आंसर है शुद्ध वर्तनी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए मृतक होगा नहीं, अमर का मृतक नहीं, मृत्यु, मृत्यु यानी मृत्यु आती है, अमर का मृत्यु नहीं, मरण, मरण नहीं होगा, आंसर होगा मर्त्य। अमर का मर्त्य, याद रखेंगे अमर का मर्त्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो दोस्त याद रखेंगे आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो दोस्त याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष। देखिए अकर्ष, अनुत्कर्ष, आकर्ष, तो ऑप्शन देखेंगे शुद्ध वर्तनी देखेंगे अपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी।
सारे के सारे प्रश्न आपके आर ओ में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको डेली सॉल्व कराऊंगा जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो आपका 60 में 60 होना चाहिए हिंदी का। हिंदी ही एक ऐसा दरिया है जहाँ से आपके गुजर कर अपनी नैया पार करनी होगी। तो कुछ साथी हमारे PDF कोर्स लेना चाहते हैं, पेड नोट्स जो पेड कोर्स चल रहा है उससे ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली शाम को आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर देखिए दोस्तों मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ 90589611 और 28 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लिखेंगे ROARO बैच ज्वाइन और इस पूरे जो प्रोग्राम है जिसमें आपको देखिए सारे नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, डेली लाइव टेस्ट दिया जाएगा और डेली टारगेट दिया जाएगा, उसको आपको अचीव करना बताया जाएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ वहाँ पर आपको केवल 499 रुपये में दिया जा रहा है। और क्या चाहिए, इससे सस्ता आपको पूरे प्रोग्राम आपको कोई भी नहीं दे सकता पूरे ऑल इंडिया में। तो आप चाहें तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं, किस तरीके का उनका रेस्पॉन्स भी आता है। आइए मित्रों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ आपने देखा अगला प्रश्न आपका 38 कि स्पर्श का जो विलोम होगा वो आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे आंसर हो जाएगा अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नेगेटिव वाक्य बनाना है, शुद्ध वर्तनी देखनी है, तो शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अस्पृश्य इसका सही आंसर होगा। बहिरंग शब्द का विलोम होगा, तो दोस्तों बहिरंग शब्द की एक शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंतरंग। ठीक है, बहिरंग का अंतरंग। अगला 40वां प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम होगा, तो तिमिर माने दोस्तों एक तरीके से अंधेरा होता है, तो आलोक प्रकाश आ गया, तो तिमिर का आलोक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, तो गौरव का पल है एक तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका ROARO का रिजल्ट आता है, आपके पूरे परिवार के लिए गौरव का पल होगा, तो उसका जो अपोजिट होगा गौरव का वो दोस्त आपसे पूछा है, तो आंसर होगा लाघव। ठीक है, गौरव यानी एक ऐसा माहौल है जहाँ पर सभी के चेहरे पर मुस्कान है, और लाघव एक ऐसा समय है जहाँ पर सभी के चेहरों से मुस्कान जा चुकी है, तो गौरव का लाघव होगा। अब यहाँ पर आप शुद्ध वर्तनी देखेंगे, लाघव, यहाँ पर लघुता, लघुत्तम, लघुत्व ये नहीं देखेंगे, लाघव, ये आपको शुद्ध वर्तनी देख के चलना है। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अज्ञ का विज्ञ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है 43वां कि विराट का विलोम क्या होगा। जो विराट कोहली है ना वो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो एक ऐसा प्लेयर जो बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो इसका जो सही आंसर होगा विराट का वो क्षुद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो विराट का क्षुद्र हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है दोस्तों ये साहचर्य का, तो इसका दोस्तों अलगाव हो जाएगा, ठोक, ऑप्शन नंबर डी अलगाव। ठीक है, साहचर्य का अलगाव। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, आइए उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न है इसिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे इसिप्त का आपसे पूछा है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिसिप्त। मैंने आपसे बताया था नेगेटिव वाक्य आप बनाएंगे तो अन का प्रयोग करेंगे, इसिप्त का अनिसिप्त। अब ये शुद्ध वर्तनी देखनी है आपको, ठीक है, तो अनिक्षिप्त हो जाएगा। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है कि सृष्टि की रचना विष्णु भगवान ने की, ये कहा जाता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे सृष्टि का प्रलय होता है, प्रलय, ठीक है, सृष्टि का प्रलय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है एग्जाम टॉप का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वो सभी साथी जो इस एग्जाम को पहली बार देंगे उन सभी के लिए मैं बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुकों का सहयोग, बुकों का अध्ययन करें। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की ROARO से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो, आपका पूर्ण उसमें समाधान किया जाएगा, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। स्वजाति का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो दोस्त याद रखेंगे स्वजाति का विजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है उधम शब्द का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे उधम का जो विलोम होगा वो आलस्य हो जाएगा। ठीक है, आलस्य, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विस्तृत शब्द का विलोम है, ठीक है, विस्तृत मान होता है फैलाव, एक तरीके से बड़ा रूप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा संक्षिप्त यानी छोटा रूप। विस्तृत बड़ा रूप, संक्षिप्त छोटा रूप। अब संक्षिप्त में भी आप देखेंगे किस प्रकार लिखा गया है। देखिए इस वाले में, ऊपर वाले में केवल इतना डिफरेंट है कि ऊपर वाले में बिंदी लगी हुई है, इस वाले में बिंदी नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी भी तो आपको देख के चलनी है, संक्षिप्त, ठीक, और नीचे दिया संक्षिप्त। संक्षिप्त और संक्षिप्त दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, मत बिंदी का अंतर है, यही आपको आगे एग्जाम में क्रैक करेगी अगर आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप RO बनना है तो उसके लिए आपको हिंदी पर विशेषकर ध्यान रखना होगा। जितना आप हो सकते हैं
हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। जीएस भी पढ़िए, पर कंटिन्यू कोशिश कीजिए कि अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटे आप अपने सामान्य अध्ययन वाले भाग को देंगे, तो 2 घंटे आप डेली जीएस हिंदी को भी दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 50वां कि विस्तार का विलोम शब्द है। तो साथियों याद रखेंगे विस्तार, देखिए ये भी क्या होगा, बड़ा रूप, विस्तार, विस्तृत, विस्तार, यहाँ पर संक्षेप हो जाएगा, ठीक है, वो संक्षिप्तता, ये संक्षेप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला प्रश्न एक और है। प्रश्न कह रहा है कि विवाद का विलोम शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे विवाद, तो विवाद का होगा निर्विवाद, यानी हमको विवाद नहीं चाहिए, तो निर्विवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने केवल 51 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो आपके इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सभी साथियों से मैं पुनः एक बार विनती करता हूं कि आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, सभी अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में आगे करने वाले हैं। हो सकता है अगर वो और किसी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्प साबित हो सकती है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। और मैं एक बात उन साथियों के लिए बता दूं जिनको एग्जाम की तैयारी करने में समस्या आ रही है, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या करें, वो सभी साथी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 90 58 96 11 28। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, RO 2023 लिखकर सेंड करेंगे। एक पेड कोर्स हमारा चल रहा है जिसकी मैंने आपको बताया था, मिनिमम फीस 499 है। इसमें आपको संपूर्ण PDF नोट्स दिए जाएंगे, संपूर्ण मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और डेली जो हमारा टारगेट होता है वो आपको अचीव करना बताया जाता है, किस तरीके से आप अचीव करेंगे। और डेली शाम को 9:30 बजे हमारा एक टेलीग्राम क्विज चलती है जिसमें हम सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और वहाँ पर रैंक अपना स्कोर भी देख सकते हैं, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा सही चल रहा है। तो इस प्रकार सारा समाधान वहाँ पर आपका RO का भी चल रहा है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है, 499, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं। अगर आप बुक लेने जाते हो तो M लक्ष्मीकांत की एक बुक ही आती है, तो हम वहाँ पर सारा आपको कंटेंट भी देंगे और सब कुछ वहाँ पर निस्तारण किया जाएगा। जो साथी फ्री में तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पूरा आपका फ्री में पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट करके आप सभी साथी जरूर बताएं ये वीडियो जो पहला था हमारा कैसा लगा आपको। इसी प्रकार की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार की अगली वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी बड़े भाई छोटे भाई माता बहन सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।